जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस के सेट नंबर 18 को देखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म, बिहार के कहाँ? पटना में। और जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका 22 दिसंबर 1666 में, और मृत्यु हुआ था इनका 7 अक्टूबर 1708 को, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मृत्यु हुआ था। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये जो थे आपका सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु, 10वें गुरु थे ये। सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। तो वहीं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। जी हाँ, धर्मपाल ने भागलपुर में, बिहार के भागलपुर जिले में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा या हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, उसरी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? उसरी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड राज्य में। जी हाँ, झारखंड राज्य में स्थित है आपका उसरी जलप्रपात। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जापान के साथ समझौता किया है भारत ने बुलेट ट्रेन के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, किस टेनिस खिलाड़ी को क्ले का राजा के नाम से जाना जाता है? किस टेनिस खिलाड़ी को क्ले का राजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राफेल नडाल को। राफेल नडाल को क्ले के राजा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 9, चीन ने तवांग पर कब कब्जा कर लिया था? चीन ने तवांग पर कब कब्जा कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962 में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न संख्या 10, रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को कहाँ ले जाया जाता है? रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को कहाँ ले जाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में है, मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। जी हाँ, मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा देवराय द्वितीय। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक भारत आया था। प्रश्न संख्या 13, कोल्डम परियोजना किस नदी पर है? कोल्डम परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलुज नदी पर। जी हाँ, सतलुज नदी पर है कोल्डम परियोजना, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है आपका कोल्डन परियोजना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वामी ब्रजानंद। स्वामी ब्रजानंद जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है ये भी पूछा जाता है, तो वो है आपका सावित्री देवी को। सावित्री देवी को, ये वैदिक देवी है। और आपका गायत्री मंत्र के जो रचनाकार है वो है आपका विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में है, भारत का पहला टेलीविजन चैनल कौन सा था? भारत का पहला टेलीविजन चैनल कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरदर्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17,
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वहीं विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करें तो वो हो गया आपका 15 मार्च को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2022-23। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। किस महाद्वीप में कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है? कोई मानव नहीं रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। किस महाद्वीप को सोमर्स द्वीप भी कहा जाता है? किस द्वीप को सोमर्स द्वीप भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरमूडा द्वीप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है, गोटीपुआ का संबंध किस नृत्य शैली से है? गोटीपुआ का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिसी नृत्य से है गोटीपुआ का संबंध। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है और दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में जो स्थित है आपका बागडोगरा एयरपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे आपका गुरु रामदास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। चांदीपुर परीक्षण स्थल किस राज्य में है? चांदीपुर परीक्षण स्थल किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में है आपका चांदीपुर परीक्षण स्थल। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जो काफी महत्वपूर्ण है और आगामी रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या कोई स्टेट एग्जाम हो, काफी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।